कन्या राशि वालों, नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस खास वीडियो में, और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। कन्या राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की कृपा, भगवान श्री हरि जी का आशीर्वाद और आपके इष्ट देवी की असीम कृपा से आप सभी जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज का यह वीडियो आपके लिए साधारण वीडियो नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीवन से जुड़े उन संकेतों की, उन परिस्थितियों की और उन संभावनाओं की, जिन्हें अगर आपने सही समय पर पहचान लिया, सही समय पर सब कुछ जान लिया, तो आपके अंदर एक नई उम्मीद, नया उत्साह और नई ऊर्जा जाग सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत करता रहता है, संघर्ष करता रहता है, लेकिन परिणाम आने में समय लगता है और फिर अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं और वही व्यक्ति जो कल तक परेशान था आज अपने जीवन में नई रोशनी महसूस करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। बताना चाहेंगे कि याद रखिएगा, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हिम्मत थक जाती है। जिस दिन हिम्मत फिर से जाग जाए उसी दिन किस्मत भी बदलती नजर आती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में इस समय कोई परेशानी चल रही है, धन संबंधी चिंता चल रही है, नौकरी या व्यापार को लेकर तनाव है, परिवार में किसी बात को लेकर मन आपका परेशान है, या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए भगवान का रामबाण साबित होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का नारा जरूर लगाइएगा। माता रानी और भगवान महादेव जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके लिए है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर 5 बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हाँ बेटा, किस्मत संवर गई है आपकी, इसलिए जल्दी से वीडियो देख लो, वरना पूरा जीवन भर पछताओगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी का बड़ा आदेश आ चुका है। अब आपकी राशि वालों का जीवन धन्य होने वाला है। जी हाँ, अब आपकी राशि वालों का किस्मत बदलने वाला है। दोस्तों, आप जो भी सुन रहे हैं 100% सत्य सुन रहे हैं, क्योंकि अब कोई आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, इतना खास वीडियो आज तक हम आपके लिए लेकर नहीं आए हैं। अपने जुबान पर ताला लगाकर वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहना। भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से गली मोहल्ले में आपके नाम का डंका बजने वाला है, आपके नाम की ताली बजने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अब आपकी बारी है। ईश्वर एक एक करके सबको मौका देते हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर खुशखबरी का कॉल आने वाला है और आपके जीवन में अचानक खुशियों की बारिश होगी। आपका दिल खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि दोस्तों, किस्मत का लिखा खजाना मिलेगा। भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से तरक्की के सभी रास्ते खुलने वाले हैं, क्योंकि आपकी तकदीर चमक गई है।
आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 3 बहुत बड़े महाशुभ संकेत मिलेंगे और ये शुभ संकेत आपको राजा बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ढोल और नगाड़ा दोनों बजाना पड़ेगा। अगले 24 घंटे के अंदर पूरा परिवार एक साथ खुशियों में डूबने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अब आपकी टूटी फूटी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि अचानक शान की तरह दौड़ेगी आपकी किस्मत। ये खुशखबरी सबको सदमे में डाल देगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी तरक्की और कामयाबी देखकर यहां तक दुश्मन भी दोनों हाथों से ताली बजाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे खुशियों का विस्फोट होगा। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे आप। अगले 24 घंटे के भीतर भगवान का ऐसा शुभ दिन आपके जीवन में आ रहे हैं दोस्तों। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। इसलिए आप अपनी सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले पूरा वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। जीवन आपका बदल जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है। ज्योतिष हमें अपने समय, अपनी परिस्थितियां और अपनी मानसिक स्थिति को समझने का भी माध्यम देता है। ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान की मेहनत, सकारात्मक सोच, सही कर्म और ईश्वर के प्रति विश्वास हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा हम कई ऐसे सरल आध्यात्मिक उपायों की भी चर्चा करेंगे, जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अपना सकती हैं। ये उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो उपाय हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए। मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन अगर मुश्किल समय में आप गलत कार्य करते हैं, गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, वो हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए दोस्तों, क्रोध में, आवेग में और गुस्से में आकर कभी भी गलत फैसला मत लीजिएगा और कभी भी गलत वचन मुंह से मत निकालिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुरा समय और गुस्सा तो शांत हो जाता है, लेकिन आपकी कही गई बातें, किए गए कर्म, वो हमेशा के लिए छाप बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, बादल चाहे कितने भी घने हो, सूरज को रोक नहीं सकती। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हौसले वाले इंसान को तोड़ नहीं सकती। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार हम छोटी सी परेशानी को देखकर मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद हमें यह पता नहीं होता कि उसी परेशानी के पीछे हमारे जीवन का कोई बड़ा सबक छिपा हुआ है। कभी कभी भगवान हमें हमारी मनचाही चीज इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके पास हमारे लिए सबसे बेहतर रास्ता होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर बीते समय में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका मन दुखी हुआ, तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए, उससे अपना कुछ सीखने का हुनर बताइए। जी हाँ दोस्तों, और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, कि आप कभी भी हार मत मानना और जो काम आप दिल से मेहनत से कर रहे हैं उसे बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आप सफल होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पहले सरल उपाय की। यदि आपके घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें। अपने घर के पूजा स्थान को साफ रखें और श्रद्धा के साथ दीपक जलाइए। यदि संभव हो तो कुछ समय शांत बैठकर
भगवान का ध्यान करें। ध्यान रखें, उपाय से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और आपका आचरण है। जहां श्रद्धा होती है वहां उम्मीद जन्म लेती है, जहां उम्मीद होती है वहां मेहनत जन्म लेती है, और जहां मेहनत होती है वहां सफलता का रास्ता जरूर बनता है। जी हाँ, अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अब वीडियो के इस हिस्से में एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। अगर आपकी जिंदगी में धन की समस्या चल रही है तो केवल पैसा आने की इच्छा मत रखिए, बल्कि पैसे को संभालने की आदत भी विकसित कीजिए। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखिए, अपनी आय और खर्च का हिसाब रखिए, और जितना संभव हो बचत की आदत डालिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सोच एक दिन आपको आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक रूप से आप शुक्रवार या किसी शुभ दिन अपने पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर सकती हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की क्षमता के अनुसार सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दान केवल धन से नहीं होता, समय, भोजन, वस्त्र और अच्छे शब्दों से भी सेवा की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं किसी को दान में धन ही देना है, वस्त्र ही देना है, या फिर रुपया पैसा ही देना है। जो आपके पास संभव है, जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस हाथ से किसी की मदद होती है ना, वही हाथ एक दिन दुआओं से भर जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जो हाथ मदद के लिए हमेशा आगे रहता है वो हाथ कभी खाली नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देखे होंगे कुएं से जितना पानी निकाला जाता है उतना पानी उसमें आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में लगातार तनाव रहता है तो सबसे पहला उपाय है कि घर में बोलचाल की भाषा को बदलें। जी हाँ दोस्तों, गुस्से पर कंट्रोल रखें, और अगर फिर भी ना हो तो आप कुछ उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार नकारात्मक शक्तियों की वजह से भी घर में कलह क्लेश, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार आपकी वजह से ही लड़ाई झगड़े या फिर वाद विवाद हो रहे हैं। कई बार इंसान सही रहता है फिर भी उनके घर में ये सभी चीजें देखने को मिलने लगता है। तो इस समय में आपको उपाय करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर 5 बड़ी गुड न्यूज आपकी राशि वालों को मिलने वाला है। इसलिए अपने सुख भरे जीवन को बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि अपने सभी दुखों का अलविदा कहने का समय आ गया है। 5 बड़ी गुड न्यूज मिलेगी और 3 बड़े सपने सच होंगे। हम एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि यह खुशखबरी कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। जी हाँ दोस्तों, कल का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन होगा। लिख कर ले लो, मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी और फूलों की तरह महकेगा आपका भाग्य। पूरे 51 लाख रुपए की लॉटरी आपको लगने वाला है। खुशखबरी सुनकर आप खुशी से उछल पड़ोगे। जी हाँ दोस्तों, मालिक बनने का समय आ गया है। यही वो समय है जब आप मालिक बनोगे। अब आपके पास सब कुछ होगा, नौकर चाकर भी होंगे। दुश्मन अब तुम्हारे तलवे चाटते फिरेंगे। बस आप कुछ मेरे द्वारा बताए गए बातों को ध्यान में रख लेना। चाह कर भी अब आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक झटके में वो सब कुछ कर दिखाने वाले हैं जो लोग कई वर्षों से सोचते आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2 बातें आप अपने अंदर पैदा कर लो। एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता है और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं
तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हो तो आप बहुत ही नरम दिल के हो, बहुत ही कोमल भाव के हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी फिर से माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो। जी हाँ, क्योंकि जिससे आप एक बार अपने जीवन में धोखा खा चुके हैं उसे आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, नहीं तो वही इंसान वही आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा काल बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, समय जिनका साथ देता है वो बड़े बड़ों का मात देता है। अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उनकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज के लिए कितना सब्र और कितना प्रयास किया है, कितनी मेहनत किया है। लेकिन यकीन मानिए आपके सब्र की हर एक पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि भगवान किसी को भी नाराज नहीं रखते हैं और ना ही उदास होने देते हैं। आपको जिस समय में जो चीज की जरूरत होगी वो आपको जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, लेकिन मिलेगा जरूर। क्योंकि समस्याओं का हल और मेहनत का फल थोड़ा देर से ही मिलता है। बस आप अपना कर्म और व्यवहार अच्छा बनाए रखना। जो बदला है, जो बदलता है उसे बदल देना। जो जैसा करता है उन्हें करने देना। दूसरों की नकल कभी मत करना। आप केवल वही करिए जो आपको अच्छा लगता है। पर याद रखिएगा, भगवान ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो जितना घिसता है। इसलिए अपने जीवन में कभी उदास मत होना। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी गुरुजी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने आसपास बदलाव लाने के लिए उत्साह से भरे हैं, लेकिन आपके लिए शांति से बैठकर यह सोचना अच्छा रहेगा कि क्या बदलाव की कोई जरूरत भी है। अब जबकि आप अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप ये परियोजनाएं अपने लिए भी किसी और को चुनने दें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि मैं सबके लिए भला सोचता हूं, लेकिन मेरे बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। लेकिन आपको ये अनुभव करने की जरूरत है कि आपके सुझाव को तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं। इसलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे ले पाएंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दैनिक दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपका सहज ज्ञान काम पर चलता रहता है। आपकी बेहतरीन रचनात्मकता आपको दूसरों से अलग बनाएगी। अपनी सोच और भावना को एक समान रखें और इससे आप जानकारी को प्रभावी ढंग से आत्मविश्वास पर बनाएंगे। आप उदासी का अनुभव कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी मानसिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। आप दूसरों से अलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई और प्रोजेक्ट के लिए गहन एकाग्रता में मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपको बताना चाहेंगे, आपको समय फिलहाल रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन धीरज रखें, धैर्य रखें
और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ रखना पड़ सकता है। अपने साथी के साथ विवादों और गलतफहमियों से बचें। अधिक परेशान ना हो, थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से अपने सभी दोनों एजेंडा पूरे कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज सावधान रहने का समय है, सतर्क रहने का दिन है। बताना चाहेंगे कि आपके दिमाग में आज कोई अद्भुत विचार आएगा और आपको इसे हाथों हाथ केवल इसलिए रद्द नहीं कर देना चाहिए क्योंकि आपको इसका हो पाना मुश्किल लग रहा है। आज बड़ा सोचने और ऊंचाइयों को छूने का समय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपको बाधाओं की सूची बनाकर अच्छी योजना बनानी चाहिए और आप पाएंगे कि परेशानियों से खुद ब खुद सावधान और समाधान नजर आने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, परेशानियां अभी अपने आप दूर होने लगेंगे। बस आप सावधान होकर काम करिएगा और धैर्य रखिएगा। कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगा।